हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। बीआरएस के मलकाजगिरी रुकन असेंबली मानेपल्ली हनुमंतराव बहुत जल्द बीजेपी में होंगे शामिल। बताया गया है कि मानेपल्ली ने अपने घर और कैंप ऑफिस के सामने लगाए गए तमाम बीआरएस के होर्डिंग्स हटाने का हुक्म दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी विकिपीडिया इन्फॉर्मेशन में तब्दीली करते हुए सियासी वाबस्तगी का तज़किरा बीजेपी के तौर पर किया। गुज़िश्ता रोज मीडिया को जारी करदा एक ऑडियो में हनुमंतराव ने बीआरएस सरबराह वज़ीर आला केसीआर के खानदान पर अराजियात के सौदेबाजी से मुतालिक नए इल्ज़ामात आयद किए हैं। हैदराबाद रनर्स के ज़ेर एहतमाम सालाना मैराथन मुनक़िद की गई। मैराथन के 12वें एडिशन को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और हाफ मैराथन को जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड्स ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 21,000 नर्सेस ने इसमें हिस्सा लिया जो तकरीबन 30 रियासतों और मुख्तलिफ ममालिक से आए थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि दौड़ना सेहतमंद जिंदगी में काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मैराथन को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान हासिल है। हर साल महकमे पुलिस की जानिब से ये दौड़ मुनक़िद की जाती है। इस मौके पर कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्डो ने कहा है कि ये मैराथन हैदराबाद की शबीह को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने जिले इंतखाबी अफसरान को हिदायत दी है कि वो मौसूल होने वाली हर शिकायत का संजीदगी से नोट लें, इस्लाही इक़दाम करें और उसकी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। ये हिदायत 27 अगस्त इतवार के रोज बहादुरपुरा, कोशा महल, नामपल्ली और सेलिंगमपल्ली असेंबली हलकों में मौसूल होने वाली शिकायत के सिलसिले में मुनक़िदा एक वसी जायदा मीटिंग के दौरान जारी की गई। हैदराबाद और रंगारेड्डी के जिले इंतखाबी अफसरान, मज़कूर असेंबली हलकों के EROs, एरोज और इंक्वायरी अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। तेलंगाना के जिले महबूब नगर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक 19 साला मुस्लिम नौजवान लड़की ने कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर जिले के इतलापुरम गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला मुस्लिम लड़की जो हैदराबाद में डिग्री की तालीम हासिल कर रही थी, वो अपने एक करीबी रिश्तेदार से मोहब्बत करती थी। ताहम नौजवान ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे मायूस होकर लड़की ने जरासीम कश दवा पी कर ली खुदकुशी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सागर में एक दलित नौजवान का पीट कर कत्ल कर देने के मामले पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने रियासत को दलित मजालिम की तजुर्बेगाह बना दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित नौजवान को पीट कर मार दिया गया। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सागर में संत रविदास मंदिर बनाने का ड्रामा करने वाले वजीर आजम मध्य प्रदेश में मुसलसल हो रहे दलित और कबायली जुल्म और नाइंसाफियों पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हरियाणा हुकूमत ने सरोजाती हिंदू महापंचायत की तरफ से ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा 28 अगस्त को दोबारा निकालने की अपील की है, जिसके पेश नजर 9 में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहीं हुकूमत ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों की बुनियाद पर अमन और हम आहंगी को हर कीमत पर बरकरार रखने के लिए यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू तंजीमों ने कहा कि 31 जुलाई को मज़कूरा शोभा यात्रा एक बरादरी के लोगों की तरफ से पथराव और तशद्दुद के बाद अधूरी रह गई थी, जिसे सिर्फ मुकम्मल किया जा रहा है। उनका कहना था कि किसी भी मजहब और बरादरी को अपनी मजहबी रसूमात या प्रोग्राम करने का हक हासिल है और इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। G20 सरबराही इजलास से कबल खालिस्तानियों की हरकत मंदेराम पर आ गई। दिल्ली मेट्रो के 5 मुख्तलिफ स्टेशनों पर मुल्क मुखालिफ नारे लिखे गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। स्टेशनों पर दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले में पटाखों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाके से 8 अफराद की हो गई मौत। ये धमाका मगरबी बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर के फासले पर दुत्तापुकुर में पेश आया। खबरों के मुताबिक धमाके में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाका आज सुबह 10 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब बहुत से लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जराये का कहना है कि धमाके से इमारत की छत पूरी तरह उड़ गई और जली हुई नाशें 50 से 100 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। जिम्बाब्वे के सदर एमरसन मनांगवा को दूसरी मुद्दत कार के लिए फिर मुंतखब कर लिया गया है। जिम्बाब्वे मीडिया ने इतवार को इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक सदारत इंतखाबात के लिए होने वाले इलेक्शन में मनांगांगवा को 52.6% वोट मिले, जबकि उनके अहम हरीफ अपोजिशन सिटीजन कोलिशन फॉर चेंज पार्टी के रहनुमा निल्सन चामेसा को 44 वोट मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्शन में वोटर्स टर्नआउट 58.9% रहा और 40,50,000 से ज्यादा अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया।
स्वीडन के वज़ीर आज़म अल्फ क्रिस्टसन ने कहा है कि स्वीडन का डेनमार्क की तरह मजहबी किताबों को चलाने पर पाबंदी लगाने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुल्की आइन में तरमीम की ज़रूरत होगी। डेनमार्क के वज़ीर इंसाफ पीटर हेल्मागार ने जुमे को कहा है कि हुकूमत मुल्क में मजहबी किताबों को जलाने पर पाबंदी लगाने का इरादा रखती है। इसके जवाब में डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लॉरस लोक रामसोसेन ने कहा है कि ये इक़दाम एक अहम सियासी इशारा है जिसे डेनमार्क दुनिया को भेजना चाहता है।